सन 1280 में इंग्लैंड के जालिम राजा एडवर्ड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया और जब वहां के लोगों ने बगावत करने की कोशिश की तो उनके लीडर को एडवर्ड ने समझौते के लिए बुलाकर धोखे से मार दिया। और फिर जब हमारे हीरो विलियम के पिता और बड़े भाई ने बाकी साथियों के साथ मिलकर इसका बदला लेने की कोशिश की तो उनका भी यही अंजाम हुआ और वो दोनों भी मारे गए और विलियम अनाथ हो गया। इस तरह राजा एडवर्ड बगावत को कुचलकर और ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन जब समय का पहिया चलता है तो सब बदलता है। वक्त के साथ साथ अब विलियम भी बड़ा हो चुका था और इधर राजा एडवर्ड ने अपने बेटे की शादी फ्रांस के राजा की बेटी इजाबेला के साथ करा दी थी ताकि फ्रांस भी इसके अधीन हो जाए। पर राजा एडवर्ड ये जानता था कि इसका बेटा कभी भी बाप नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये जिम्मेदारी भी वो खुद उठाने की सोच लेता है और फिर स्कॉटलैंड पर एक घिनौना कानून लागू कर देता है कि स्कॉटलैंड वासियों में जिसकी भी शादी होगी उसकी बीवी पहली रात अंग्रेज जमींदारों के साथ सोएगी। पर विलियम और मारोन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज ये अपने कबीले में एक शादी में आए हैं। पर तभी शादी में अंग्रेज जमींदार आ जाता है और कहता है कि राजा एडवर्ड के कानून अनुसार दुल्हन के साथ पहली सुहागरात मैं मनाऊंगा, जिस पर दुल्हा और उसके लोग विरोध करने लगते हैं। पर अंग्रेज सिपाही उन सबको तलवार के जोर पर काबू कर लेते हैं, इसीलिए दुल्हन अपने पति की जान बचाने के लिए उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और फिर खुद से ही अंग्रेज जमींदार के साथ चली जाती है और उसका पति बेबसी से देखता रहता है। और तभी एक अंग्रेज सिपाही की बुरी नजर मारून पर पड़ जाती है और ये उसे ताड़ने लगता है। विलियम ये सब देख रहा होता है, इसीलिए राजा एडवर्ड के घिनौने कानून से बचने के लिए विलियम ने मारून के साथ सबसे छिपकर शादी कर ली। अब किसी को नहीं पता कि ये दोनों पति पत्नी है, पर इनकी खुशियां ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। विलियम और मारून को करीब देखकर उसी अंग्रेज सिपाही के अंदर आग लग गई, इसीलिए जब मारून यहाँ से जा रही होती है तो तभी वो अपने साथियों के साथ मारून को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मारून इसका विरोध करती है पर वो उसे झोपड़ी में ले जाता है और उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ विलियम आ जाता है जो उस सिपाही को अंदर से निकाल लेता है और मारून से कहता है कि मुझे नदी के किनारे मिलना, और फिर ये इसे घोड़े पर बिठाकर यहाँ से भगा देता है। पर अब सिपाही विलियम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन विलियम भी इन सिपाहियों को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर सिपाही आगे मारून को पकड़ लेते हैं और फिर मारून को एक खंबे से बांध दिया जाता है। मारून की आंखें हर तरफ विलियम को खोज रही होती हैं क्योंकि ये समझ चुकी है कि अब ये नहीं बचने वाली। अभी अंग्रेज कमांडर कहता है कि राजा के सिपाहियों पर हाथ उठाना मतलब राजा पर हाथ उठाना, जिसकी सजा मौत है। और फिर तभी ये मारून का गला काट देता है और कहता है कि अब आने दो उस बागी को भी। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सिपाही हर जगह तैनात हैं क्योंकि विलियम को पता चल चुका है। और जब वो यहाँ आता है तो सभी सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं, पर विलियम अपने हाथों को उठाकर खुद को निहत्था जाहिर करता है और फिर मौका मिलते ही सिपाहियों पर हमला कर देता है। तभी बाकी सिपाही भी आ जाते हैं, पर विलियम अकेला ही इन सबसे लड़ने लगता है और एक एक करके कईयों को मौत के घाट उतार देता है। विलियम को लड़ता देख इसके बाकी साथी और कबीले वाले भी इन अंग्रेज सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। बरसों से दबी हुई बगावत की चिंगारी अब भड़क चुकी थी और ये सारे अंग्रेज सिपाहियों को मारने के बाद उनके कमांडर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर तभी विलियम आता है और उस कमांडर को मारते घसीटते हुए उसी खंबे के पास लाकर इसे भी वैसे ही मार देता है। विलियम का बदला तो पूरा हो गया, पर अब सभी कबीले वाले विलियम के नाम के नारे लगाने लगते हैं क्योंकि अब ये विलियम को अपना लीडर मानने लगे हैं। इसके बाद विलियम अपनी मोहब्बत मारून को आखिरी बार अलविदा बोलकर उसे दफना देता है। अब विलियम का बस एक ही मकसद है, आजादी, जिसके लिए अब ये राजा एडवर्ड को स्कॉटलैंड से उखाड़ फेंकने की ठान लेता है। और इसके साथ शामिल होने के लिए दूसरे कबीले के लोग भी आ जाते हैं। विलियम उन्हें देखकर कहता है कि जाओ यहाँ से, ये लड़ाई हमारी है, तुम लोग वापस लौट जाओ। पर वो कहते हैं कि हम तुम्हें अकेले मजे लेने नहीं देंगे क्योंकि हमने भी इन हरामखोरों को खत्म करने की कसम खा ली है। और फिर ऐसे ही देखते देखते विलियम का काफिला काफी बड़ा हो जाता है और एक फौज बन जाता है और इन्होंने अब अंग्रेजों का भेष बदलकर उनकी एक और छावनी पर हमला कर दिया है जिसका लीडर वही जमींदार था जो इसकी नई पत्नी को सुहाग रात के लिए ले गया था। इसीलिए विलियम ने इससे ही बदला लेने का मौका दिया है। और फिर इसके बाद विलियम बचे हुए अंग्रेज सिपाहियों से कहता है कि जाकर अपने राजा एडवर्ड से कह दो कि स्कॉटलैंड की बेटियां और बेटे अब उसके नहीं रहे, स्कॉटलैंड अब से आजाद है, फूंक दो इनकी छावनी को। और फिर जब इस बगावत की खबर राजा एडवर्ड तक पहुंचती है तो वो तिलमिला जाता है और एक सिपाहियों की टुकड़ी को विलियम के पीछे भेज देता है जो विलियम का पता जानने के लिए कबीले वालों को मारने लगते हैं। पर तभी इन्हें विलियम के कुछ साथी दिख जाते हैं। अंग्रेज सिपाहियों को देखकर वो सब यहाँ से भाग जाते हैं, पर अब अंग्रेजों की ये टुकड़ी इनके पीछे पड़ चुकी है और फिर आगे जाने पर रास्ता भी नहीं होता। पर ये एक जाल था, विलियम ने अपने सिपाहियों के साथ इन्हें चारों तरफ से घेर दिया है। और फिर तभी हम स्कॉटलैंड के एक और जमींदार रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने पिता से आकर कहता है कि बगावत शुरू हो चुकी है, जिस पर इसका बाप कहता है कि तुम भी इस बगावत में हिस्सा लो, उधर तुम विलियम के साथ अंग्रेजों से लड़ोगे और इधर मैं राजा एडवर्ड से सौदा करूंगा। इन्हीं चालाकियों और सौदेबाजियों से तुम स्कॉटलैंड पर हुकूमत कर सकते हो। और इधर महल में इजाबेला की दोस्तों से विलियम के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहा है। कैसे राजा एडवर्ड के सिपाहियों ने उसकी मोहब्बत की गर्दन काटी, जिसका बदला लेने के लिए एक आम आदमी विलियम राजा और उसकी पूरी फौज के खिलाफ खड़ा हो गया। इजाबेला ये सब सुनकर विलियम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है क्या। और इधर हम देखते हैं कि विलियम के साथ और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और तभी इसके दोस्त कहते हैं कि राजा ने अब तक हमें कुचलने के लिए बहुत बड़ी फौज रवाना कर दी होगी और उसमें घुड़सवार सेना का सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। विलियम कहता है कि हमें उसके लिए लंबे लंबे भाले बनाने होंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन विलियम के साथी आकर बताते हैं कि एक बुरी खबर है, राजा एडवर्ड की बहुत बड़ी फौज हमारे करीब आ चुकी है, उनमें बहुत ज्यादा घुड़सवार हैं। पर एक अच्छी खबर भी है, इस फौज का पता चलते ही बहुत से पहाड़ी लोग और कई कबीले वाले भी यहाँ पहुंच रहे हैं हमारा साथ देने के लिए। उन्होंने भी राजा एडवर्ड से बगावत कर दी है। विलियम कहता है तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथियों। पर इसके बाद हम जंग के मैदान में देखते हैं कि वो सब लोग विलियम और उसके लोगों से पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। इनमें कुछ जमींदार भी हैं और बाकी कई सारे कबीलों
कबीलों के लोग भी हैं जो राजा एडवर्ड की फौज से लड़ने आए हैं। पर जब राजा एडवर्ड की विशालकाय फौज इनके सामने आती है तो उसे देखकर ये सब डर जाते हैं, क्योंकि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और 300 से ज्यादा घुड़सवार थे। इसीलिए इनमें से कुछ लोग इतनी बड़ी सेना को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी यहाँ विलियम अपने लोगों के साथ आ जाता है, जिसे देखकर ये सब रुक जाते हैं। और फिर विलियम इनसे कहता है कि आज अगर भाग गए तो जिंदा बच जाओगे, पर कितने वक्त के लिए, हमारे बाद तुम्हारी बारी भी आएगी। अगर इनके जुल्म और आतंक से बचना है तो सिर्फ आजादी ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए मेरे साथ आजादी के लिए लड़ेगा कौन, जिस पर सब कहते हैं हम। और फिर ये सब लोग विलियम के नाम के साथ साथ आजादी के नारे लगाने लगते हैं। पर अंग्रेज सेना का कमांडर कहता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, इनके पास घुड़सेना नहीं है और पिछली 2 सदी में आज तक कोई भी बिना घुड़सेना के नहीं जीत पाया है। तीरंदाजों को तैयार करो। और फिर जल्दी ही तीरंदाज आगे आ जाते हैं और कमांडर के एक इशारे पर इन पर तीरों की बौछार कर देते हैं। विलियम और उसकी फौज इनसे बचने के लिए ढालों की आड़ बना लेती है, पर फिर भी कुछ लोग इन तीरों से जख्मी हो जाते हैं। पर इससे इनका जोश ठंडा नहीं होता। विलियम जैसे ही इशारा करता है तो जमींदार अपने अपने घोड़ों की सेना लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर कमांडर कहता है कि ये तो भागने लगे, जो बचे हैं इन पर हमारी घुड़सेना से हमला करो और इन सबको कुचल कर रख दो। जाओ। कमांडर के इशारे पर घुड़सेना इनकी ओर बढ़ने लगती है। सब लोग डरे हुए हैं और दुश्मन के हौसले बुलंद हैं, पर विलियम और उसके लोग शांत हैं और सिर्फ विलियम के इशारे का इंतजार है। और फिर जैसे ही घुड़सेना करीब आती है तो ये एकदम से छिपे हुए भाले उठाकर खड़े कर देते हैं, जिनसे सारे घोड़े अचानक भालू की भेंट चढ़ जाते हैं। और जिस घुड़सेना पर अंग्रेजों को गुरूर था, विलियम ने अपनी सूझबूझ से उसे आसानी से ढेर कर दिया। और फिर बचे हुए सिपाहियों को भी ये सब लोग बड़ी बुरी तरह से चुन चुनकर मारते हैं। घुड़सेना के खत्म होने के बाद कमांडर कहता है कि पैदल सेना को भेजो, मुझे उस घमंडी विलियम का सर चाहिए। और फिर अंग्रेजों की बड़ी सी सेना इनकी ओर आने लगती है। विलियम भी अपनी फौज के साथ कूच कर देता है। अंग्रेजों की पैदल सेना काफी बड़ी है, पर विलियम और उसकी फौज का जज्बा उससे भी बड़ा है। और फिर जल्दी ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं और जंग का खूनी खेल शुरू हो जाता है, जिसका एक ही नियम है, मारो या मरो। हालांकि दुश्मनों के पास बेहतरीन हथियार और कवच हैं, पर विलियम और उसकी फौज के इरादे बुलंद हैं। इसीलिए ये सब अपनी पूरी जान से लड़ते हैं, क्योंकि बरसों से इन पर होते आ रहे अत्याचार का बदला आज जाकर जो पूरा हो रहा है, इसीलिए इन्हें आज अपनी जान की परवाह नहीं है और ना ही इन अंग्रेजों पर कोई दया है। ये सब बड़ी बेरहमी से इन दुश्मनों को मार काट रहे हैं। तभी पीछे से जमींदारों की फौज भी घोड़ों के साथ वापस आ जाती है, क्योंकि ये भागे नहीं थे, ये भी विलियम की ही एक चाल थी। अब दुश्मन दोनों तरफ से फंस चुके हैं और ये इन अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर बड़ी बुरी तरह से मार रहे हैं। धोखेबाज अंग्रेज आज खुद धोखे का शिकार हो चुके हैं और दोनों तरफ से घिर चुके हैं। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा और देखते ही देखते दुश्मन की बड़ी तादाद वाली सेना अब बहुत कम रह जाती है। और इसी जंग के बीच में जब विलियम कमांडर को चुनौती देता है तो वो गुस्से में इसे मारने जैसे ही आता है तो विलियम उसे गिराकर उसका ही सर काट देता है, जो विलियम का सर मांग रहा था। समय का पहिया घूमकर फिर से विलियम के पक्ष में आ गया। ये लोग पहली जंग तो जीत गए, पर ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद ये सब लोग विलियम को स्कॉटलैंड के रखवाले का खिताब देते हैं, पर उसके बाद ही जमींदारों की राजनीति शुरू हो जाती है और ये आपस में ही बहस करने लगते हैं। विलियम कहता है कि तुम में एकता नहीं है, पर मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड पर हमला करने, क्योंकि हमने अंग्रेजों को हराया है। अब अगर इंग्लैंड के यॉर्क शहर को जीत लिया तो राजा एडवर्ड की कमर टूट जाएगी। जिस पर रॉबर्ट विलियम से कहता है कि तुम्हारी बात में दम है, पर स्कॉटलैंड की कभी भी अपनी एक पहचान नहीं रही। यहाँ के जमींदार अंग्रेजों के वफादार हैं और कबीले आपस में लड़ते रहते हैं। विलियम कहता है इसीलिए तो यॉर्क शहर पर हमला करना जरूरी है हमारी एकता के लिए। और फिर जल्दी ही विलियम अपनी बड़ी सी फौज लेकर यॉर्क शहर पर कूच कर देता है। पर जब ये बात वहाँ के शासक को पता चलती है तो वो घबरा जाता है और किले के गेट बंद करवा देता है। पर अब विलियम अपनी फौज के साथ आ चुका है और फिर रात होते होते ये किले का दरवाजा तोड़कर उसमें घुस ही जाते हैं। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ये खबर राजा एडवर्ड तक पहुंच जाती है कि विलियम ने यॉर्क शहर को लूट लिया है और वहाँ के शासक का सर काटकर वो राजा एडवर्ड के पास भेज देता है, जो राजा का भतीजा था। जिस पर राजा एडवर्ड को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बेटे के आशिक को ही किले से नीचे फेंक देता है और फिर अपने लचकदार बेटे को भी उसकी औकात दिखा देता है और कहता है कि अगर विलियम यॉर्क शहर को लूट सकता है तो वो पूरे इंग्लैंड पर भी हमला कर सकता है। उससे पहले ही उससे समझौता करना होगा, पर अगर समझौते के लिए अपने इस बेटे को भेजा तो इसकी शक्ल देखकर कोई भी पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा। तो अब आखिर किसे भेजूं? और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि राजा एडवर्ड ने समझौते के लिए अपने बेटे की बहू इजाबेला को भेजा है, क्योंकि अगर विलियम ने इसे मारा तो फ्रांस के राजा भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। इजाबेला विलियम से कहती है कि राजा एडवर्ड चाहते हैं कि तुम उनके साथ समझौता कर लो, वो तुम्हें बदले में बहुत सारी जमीनें और सोना देंगे। अमन कायम करने का यही रास्ता है, वरना राजा पूरी फौज के साथ हमला करेंगे। विलियम कहता है कि ये अमन कायम करने का नहीं, गुलाम बनाने के तरीके हैं। सालों पहले एडवर्ड ने समझौते की बात करके हमारे लोगों को धोखे से मारा था और इस बार भी वो फिर से ऐसा ही करने की फिराक में है। असली दरिंदा तो वो है, मैंने अपनी ही बीवी से छिपकर शादी की ताकि अंग्रेज जमींदारों के साथ उसे ना बांटना पड़े, पर फिर भी उन्होंने उसे मार दिया। मैं तुम्हें ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में भी मुझे उसकी बहादुरी की झलक दिख रही है। एक दिन तुम मलिका बनोगी तो आंखें खुली रखना और राजा एडवर्ड से जाकर कह दो कि स्कॉटलैंड अब उसकी हुकूमत से आजाद है। इसके बाद इजाबेला यहाँ से चली जाती है, पर इन दोनों के बीच अब मोहब्बत की चिंगारी जल चुकी है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि राजा एडवर्ड इस समय का फायदा उठाकर विलियम को हराने की रणनीति तैयार कर लेता है। पर इजाबेला यह खबर विलियम को पहले ही पहुंचा देती है कि राजा एडवर्ड के साथ आयरलैंड की फौज भी जुड़ चुकी है और राजा पूरी फौज लेकर आ रहा है। ये खबर सुनते ही विलियम फौरन अपने दोस्त को आयरलैंड भेजता है और खुद जमींदारों के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि हमने तुम्हारे बिना यॉर्क शहर को जीता और उससे पहले भी राजा की फौज को हराया है, पर अब राजा एडवर्ड दुगनी ताकत से हमला करने आ रहा है। मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, अगर अब साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं बचेगा। जिस पर जमींदार रॉबर्ट विलियम
विलियम से कहता है कि मैं और बाकी जमींदार तुम्हारे साथ हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम जरूर जीतेंगे। और फिर जब जंग का दिन आता है तो विलियम की फौज और राजा एडवर्ड की फौज आमने सामने खड़ी होती है। पर इस बार की जंग बहुत बड़ी है और राजा के पास बहुत बड़ी सेना है। राजा खुद भी आया है। राजा एडवर्ड कहता है कि सबसे पहले आयरिश लोगों को भेजो, हमारे सैनिकों की जान उनसे ज्यादा कीमती है। और फिर आयरिश लोगों की सेना विलियम की ओर आने लगती है और ये भी तादाद में काफी ज्यादा है। पर ये विलियम की फौज के पास आकर ही अचानक से रुक जाते हैं बिना हमला किए, क्योंकि विलियम ने पहले ही इन आयरिश लोगों को अपनी ओर कर लिया था। अब ये भी विलियम के साथ हैं और फिर ये साथ में मिलकर राजा एडवर्ड की सबसे आगे वाली सैनिक टुकड़ी पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और विलियम की फौज इस शुरुआती जंग में बढ़त बना रही है। अब अगले हमले के लिए विलियम जमींदारों की फौज को इशारा करता है, पर जमींदार मुकर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। राजा एडवर्ड कहता है कि मैंने पहले ही इन जमींदारों को दुगनी जमीनें देकर अपनी ओर कर लिया था, क्योंकि इन आयरिश के बारे में मुझे पहले ही शक था, जो सही साबित हुआ। अब विलियम की फौज हमारी रेंज में है, छलनी कर दो इन सबको तीरों से। और फिर एडवर्ड के तीरंदाज विलियम की फौज पर सैकड़ों तीर बरसाने लगते हैं, जिनसे विलियम के लोग नहीं बच पाते, क्योंकि ये जंग के बीच में फंस चुके हैं। और विलियम के काफी सारे सिपाही इस हमले में मारे जाते हैं, जिसमें विलियम भी जख्मी हो जाता है। विलियम की फौज हार चुकी है, इसीलिए ये राजा एडवर्ड को मारने का फैसला करता है। पर रास्ते में राजा के कुछ सिपाही इस पर हमला कर देते हैं, जिससे विलियम गिर जाता है। इसके बाद जब ये नीचे उतरते हैं तो विलियम जैसे ही इसका हेलमेट निकालता है तो वो रॉबर्ट होता है, जिसकी गद्दारी पर विलियम टूट जाता है और फिर दर्द के मारे वहीं पर गिर जाता है। लेकिन रॉबर्ट विलियम को उसके एक आदमी को देकर यहाँ से भगा देता है, ताकि ये राजा एडवर्ड के हाथ ना लगे। विलियम के कुछ लोग तो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे, पर इधर जंग के मैदान में इतनी लाशें देखकर रॉबर्ट को बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने गलत किया और वो इन लाशों का जिम्मेदार कहीं न कहीं खुद को मान रहा है। इसीलिए रॉबर्ट अपने पश्चाताप की आग में जलने लगता है और अपने बाप को आकर सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने लोगों को खोया है। जमीनों और ताज के लालच में मैंने गद्दारी की, जबकि विलियम अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। उन लोगों के बिना मेरे ताज और जमीनों का क्या मतलब। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं इसे जरूर सुधारूंगा। अब मैं भी विलियम की तरह ही बनूंगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद विलियम ठीक होकर उन जमींदारों में से दो को ढूंढ कर मार देता है, जिन्होंने इसके साथ गद्दारी की थी। अब विलियम की बहादुरी के किस्से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग उसके साथ फिर से जुड़ते जा रहे हैं। और राजा एडवर्ड को जब ये पता चलता है तो वो कहता है कि दोबारा उसे ताकतवर होने नहीं देना है, इजाबेला को समझौते के लिए भेजो और वहीं पर विलियम को मार देना। पर अगर विलियम इजाबेला को मार देता है तो फ्रांस के राजा भी हमारे साथ हो जाएंगे। और फिर अगले दिन जब विलियम समझौते के लिए पहुंचता है तो सिपाही पहले से ही तैयार होते हैं, पर विलियम उनसे पहले ही उन्हें अंदर ढकेलकर बंद कर देता है और उन्हें जिंदा ही जला देता है। पर इसमें इजाबेला नहीं थी, क्योंकि वो अलग जगह पर विलियम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसने पहले ही इस हमले के बारे में विलियम को आगाह कर दिया था। विलियम इससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करती हो, और फिर जल्दी ही दोनों के बीच प्यार का इजहार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में पूरी रात के लिए खो जाते हैं। और फिर अगली सुबह विलियम इजाबेला को प्यार भरा अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि राजा एडवर्ड की तबीयत बिगड़ती जा रही है और इधर इजाबेला विलियम के प्यार में खो चुकी है। और फिर कुछ दिन बाद एक जमींदार रॉबर्ट का पैगाम लेकर विलियम के पास आता है और उससे कहता है कि हम सबको बहुत पछतावा है कि हमने तुम्हारी जगह एडवर्ड का साथ दिया, पर अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हम सब के सब सारे जमींदार तुम्हारे साथ हैं। रॉबर्ट ने तुम्हें बुलाया है, उस पर यकीन करो, उसने ही तुम्हारी जान बचाई थी। जिस पर विलियम को यकीन हो जाता है, पर इसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये एक जाल है। पर विलियम कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा और मुझे रॉबर्ट पर यकीन है, हम अकेले नहीं लड़ सकते, पर रॉबर्ट की मदद से दोबारा फौज खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम अकेले ही रॉबर्ट के पास आ जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है। पर तभी अंग्रेज सिपाही विलियम पर अचानक हमला कर देते हैं। रॉबर्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे नहीं पता था, पर विलियम अब पकड़ा जाता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने पिता के पास जाता है, क्योंकि इसने ही राजा एडवर्ड को विलियम के आने की खबर भेजी थी। रॉबर्ट अपने बाप पर गुस्सा करता है, पर इसका बाप कहता है कि इसके बदले तुम्हें स्कॉटलैंड का राजा बनाने का सौदा हुआ था। पर रॉबर्ट कहता है कि आज के बाद से तुम मेरे बाप नहीं हो, मर चुके हो मेरे लिए। और फिर अगले दिन विलियम पर मुकदमा चलाया जाता है कि राजा एडवर्ड को अपना बादशाह मान लो, मौत आसान होगी। पर विलियम कहता है कि मैं आजाद हूं और वो मेरा राजा नहीं है, इसीलिए विलियम को कैद में डाल दिया जाता है। तभी इससे मिलने इजाबेला आती है और अकेले में इससे कहती है कि अपने गुनाह कबूल कर लो, वरना तुम्हें कल बहुत दर्दनाक मौत दी जाएगी। विलियम कहता है कि अगर मैंने कबूल कर लिया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, पर आजाद मरा तो मरकर भी जिंदा रहूंगा। इजाबेला कहती है कि ये दवाई पी लो, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। विलियम मना कर देता है, पर इजाबेला कहती है कि मैं तुम्हारी चीखें नहीं सुन पाऊंगी, मेरे लिए पी लो, जिस पर विलियम पी लेता है। और फिर इजाबेला इसे आखिरी बार किस करके यहाँ से चली जाती है, पर विलियम वो दवाई थूक देता है। इसके बाद इजाबेला राजा एडवर्ड के पास आती है, जो बहुत बीमार है। इजाबेला इससे कहती है कि दुश्मन है तो क्या हुआ, विलियम एक जाबाज सिपाही है, उसकी जान बख्श दीजिए। अपने आखिरी पलों में रहम दिखाकर आवाम में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। और राजा एडवर्ड इनकार कर देता है। तभी इसका बेटा कहता है कि ये बोलने की शक्ति खो चुके हैं, पर उससे पहले मुझे हुक्म दिया था कि विलियम का सर कलम होते ही ये चैन से मर जाएंगे, और ऐसा ही होगा। तभी इजाबेला राजा एडवर्ड के कान में कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा खून नहीं है, वो विलियम का बच्चा है। तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा और वो ही इस सल्तनत का वारिस बनेगा, ये वादा है मेरा। अब मरो चैन से अगर मर सकते हो तो, क्योंकि बोल तो अब ये नहीं पाएगा। इसके बाद बाहर विलियम को सबके सामने लाकर लटकाया जाता है और उसे रस्सियों से खींचा जाता है कि कबूल करो अपने शहंशाह को, कबूल करो अपने गुनाह। पर विलियम कबूल नहीं करता। इसके बाद इसे लेटाकर इसके जिस्म को चीरा जाता है कि कबूल करो, पर विलियम कबूल नहीं करता। इसे इतने दर्द में देखकर लोग भी चिल्लाने लगते हैं, रहम रहम, पर विलियम रहम की भीख नहीं मांगता। राजा अंदर सच जानकर तड़प रहा है। इजाबेला के आंसू रुक नहीं रहे और विलियम की आजादी का जज्बा टूट नहीं रहा। कभी विलियम जोर से चिल्लाता है,
आजादी और राजा का दम निकल जाता है। इधर विलियम को सुनकर लोग भी आजादी के नारे लगाने लगते हैं। मरने से पहले विलियम को मरून दिखती है, तभी विलियम का सर काट दिया जाता है। पर विलियम की कुर्बानी जाया नहीं जाती। विलियम की मौत पूरे स्कॉटलैंड को एक कर देती है और फिर इन सब ने रॉबर्ट की अगुवाई में जंग छेड़कर स्कॉटलैंड में जलजला ला दिया। ये सब नौसिखिए तूफान की तरह लड़े और आखिरकार जीत ही ली स्कॉटलैंड और खुद की आजादी। इसी बात पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और हाइप करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।